सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यहाँ पे मेंसुरेशन 2D पढ़ने जा रहे हैं। मेंसुरेशन की देखते हैं, छोटे छोटे करके मैं बहुत सारे क्लास लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको पूरा देखें। जो भी चीज़ें डाउट होती हैं, कुछ अच्छा लगे ख़राब लगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ठीक है बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि डेली कुछ ना कुछ वीडियो लाता रहूँ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेंसुरेशन 2D की चीज़ें, इसमें देखते हैं कुछ फार्मूलाज वगैरह इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। क्विक रिवीजन टाइप रहेगा, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं रहेगा, सबको देखते हुए चला जाएगा। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। सिंपल सी बात है कि पेरीमीटर क्या होगा, किसी भी चीज़ को चारों तरफ से घेर दो, उसकी सारी बाउंड्री को जोड़ दो, वो तुम्हारा पेरीमीटर होता है। जैसे ABCD है ना। तो ये क्या लिखा है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द एक्सटर्नल बाउंड्री। सिंपल सा बाउंड्री AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, या फिर किसी चीज़ को ऐसे जोड़ दो उसकी सारी बाउंड्री को, तो वो पेरीमीटर होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। उसके बाद देखो एरिया क्या होता है। एरिया रीजन कवर्ड बाय द एक्सटर्नल बाउंड्री। ये एक्सटर्नल बाउंड्री हो गया, इससे जो रीजन कवर हो रहा है। जैसे रीजन क्या कवर होगा, ये सारे जो रीजन कवर हो रहे हैं, ये इसका एरिया होता है। कोई डेफिनेशन पूछता नहीं है, बस आपको समझाने के लिए है। देखिए ये अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, यही लिखा हुआ है, हाफ इंटू ए इंटू एस। तो इसको लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मान लो ये ट्रायंगल है, तो ये जो ए है ये इसका बेस हो गया। ठीक है, बेस हो गया। अगर तुम्हें बेस पता है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर आना चाहिए जो कि हाइट होती है, यहाँ पे 90 बनाएगा, तो हम ये यूज कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा होता है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ए बी सी क्या है, जैसे ये ए तो इसका हो गया, बी इसका मान लो ये वाला साइड हो गया, और सी इसका ये वाला साइड हो गया। तो एस क्या होता है, एस वो मतलब होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, एस मतलब सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर क्या होता है तुम्हारा, पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। भी पीछे ही पड़ के आए थे, तीनों बाउंड्री का सम, और इसी का आधा कर दो तो ये होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से पहले इसको एस निकालोगे, फिर एस में से एस माइनस ए करोगे, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसका अंडर रूट निकालोगे, तो ये तुम्हारा एरिया निकल जाएगा। एक और चीज़ होती है आर इज इक्वल टू डेल एस। ये बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर इज इक्वल टू डेल बाई एस, है ना। तो आर होता है तुम्हारा यहाँ पे इन रेडियस। इन रेडियस अगर आपको नहीं पता इन रेडियस क्या होता है तो हम आगे वाले क्लास में समझेंगे। अभी आप यहाँ से समझो, एक होता है इन रेडियस, है ना। अब देखो, डेल मतलब एरिया, डेल मतलब एरिया। एस का मतलब अभी मैंने आपको बता के आया कि एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर होता है। तो यहाँ से भी तुम एरिया निकाल सकते हैं। अगर तुम एस को उधर भेजो तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू आर एस हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको रेडियस, इन रेडियस पता हो, क्या पता हो, इन रेडियस पता हो, और सर्कल का पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर पता हो, तो वहाँ से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, काम आता है, इस वजह से बता दिया। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, जैसे ए बराबर बी बराबर सी, उसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना है, 2 3 4 बार बोलना है, याद हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है। फिर से देखो यहाँ पे आ गया स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो स्मॉल आर होता क्या है, इसका स्मॉल आर अगर तुम निकालोगे तो ए अपॉन में 2√3, ए अपॉन में 2√3। और कैपिटल आर क्या होता है, ए अपॉन में √3। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इन रेडियस, एक होता है सर्कम रेडियस। अगर देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर मैं कोई ऐसे छोटा सा एक सर्कल बना देता हूँ इसको टच करते हुए, तो ये जो सर्कल बनेगा ना, ये इसका टच करते हुए जो बनेगा, तो ये इन रेडियस बनेगा। ठीक है, लेकिन ये भाई बाहर में बनाता हूँ, ऐसे बाहर से कोई बनाता हूँ, ठीक है। तो इसका जो रेडियस बनेगा वो बनेगा तुम्हारा क्या, वो बनेगा सर्कम रेडियस। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर तुमको इन रेडियस निकालना है तो वो ए अपॉन 2√3 होता है। बोलो 2 3 बार बोलो, ए अपॉन 2√3। अगर तुमको उसका सर्कम रेडियस निकालना है तो ए अपॉन √3। देखो दोनों सिमिलर हैं। अब अगर तुम ऐसे सोचो कि इसमें ए अपॉन 2√3 मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब छोटा होगा ना, ये वैल्यू छोटी होगी कि नहीं, ये वैल्यू छोटी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। छोटा कौन होता है, स्मॉल आर। स्मॉल आर, कैपिटल आर क्या होता है, ए अपॉन √3। ठीक है, आगे बढ़े। देखो फिर यहाँ पे अगर एक ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको तुम ध्यान रखना कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि दिया रहेगा कि इसको पढ़ लेना। देखो P1 P2 एंड P3 आर परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम एनी इंटीरियर पॉइंट O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC टू ऑल द 3 साइड्स रेस्पेक्टिवली। जैसे ये ट्रायंगल ABC है, इसमें मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस वाले साइड पे डाल दिया, एक पॉइंट इस यहाँ से डाल दिया परपेंडिकुलर, और एक यहाँ से डाल दिया, तीनों पे परपेंडिकुलर डाला। तो इसमें रिलेशन क्या होता है, इन तीनों की लेंथ P1 P2 P3 है, तो इसमें होता है कि P1 है ना, P1 प्लस P2 प्लस P3 की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है √3/2a। और √3/2a आपको पता है क्या होता है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा था आपने,
तो उसमें पड़ा था √3/4 ए स्क्वायर। ये क्या था बताओ? ये था हमारा एरिया। क्या था ये था हमारा एरिया, है ना। वही √3/2 ए हो जाए बस, सिंपल सा, इसलिए साथ में लिख रहा हूँ कि कन्फ्यूजन ना हो। √3/2 ए क्या होता है? √3/2 ए आपका इसका हाइट होता है। किसका हाइट होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का, याद रहेगा। तो ये जो P1 और P2 और P3 जो तीनों का सम करोगे तो इसके हाइट के बराबर ही होता है, याद रहेगा, याद रहना चाहिए। नीचे भी वही कर दिया कि यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं। तुम एक ही को ध्यान रखो कि इसको ध्यान रखो कि एक लाइन में बता रहा हूँ, सुनो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई बीच वाली पॉइंट से, इंटीरियर पॉइंट से हम तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो उन तीनों परपेंडिकुलर का जो सम होता है, ये जो तीनों परपेंडिकुलर का जो सम होता है उसके हाइट के बराबर होता है। हाइट क्या होता है? √3/2 ए, ठीक है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। ये लेंथ, ये साइड बी है, ये वाली साइड सी है, ये वाली साइड ए है। तो तुमको तो सबसे पहले पता होगा कि इसका स्क्वायर, ये क्या क्या लिखा है, जैसे ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पाइथागोरस थ्योरम होता है कि ए का स्क्वायर कर लो और बी का स्क्वायर करो तो सी के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका एरिया निकालना हो तो वही देखो 90 बन रहा है। तो इसका बेस कौन है? बेस हमारा यहाँ पे देखो, ये बेस है, ये क्या है? ये बेस है, और ये इसका हाइट है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने लगा दी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका भी स्मॉल आर और कैपिटल आर कैसे निकालते हैं? कैपिटल आर निकालने के लिए C/2 करते हैं। क्या करते हैं? C/2। तो कैपिटल आर ये जो हमारा हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस है ना, इसका आधा कर दोगे, यहाँ से इसका आधा करते हैं हम, तो हमें मिल जाता है कैपिटल आर विच इज सर्कम रेडियस। स्मॉल आर निकालना हो, स्मॉल आर का होता है A+B - C/2। क्या होता है? A+B - C और उनके बाई 2। 2-3 बार पढ़ोगे तभी याद होगा, एक बार में कोई चीज़ याद नहीं होती है। आइसोस्केलेस रेक्टेंगल क्या होता है? आइसोस्केलेस रेक्टेंगल समद्विबाहु होता है। समद्विबाहु मतलब उसके दोनों बाहुएं बराबर हैं, जैसे ये वाली बाहु और ये वाली बाहु बराबर है, मतलब साइड्स बराबर है। तो इसलिए इसको इन्होंने ए लिया है, इसको भी ए लिया है, इसको बी लिया है। इसका भी ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसका एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? देखो दो साइड इक्वल होती है, दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। इसके सामने की ये एंगल, इसके सामने की ये एंगल भी इक्वल होते हैं। ये हो गया आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। अब तुमको इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे? अब देखो एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही लगेगा, लगेगा ना। देखो कैसे करेंगे कि तुम, अगर ये पूरा बी है तो ये यहाँ से यहाँ तक B/2 होगा, B/2 होगा, कोई डाउट नहीं ना। ये B/2 है, ये ए है, ये 90 बना रहा है। यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के। जैसे तुम पाइथागोरस लगाओगे तो क्या बनेगा? अंडर रूट, देखो अंडर रूट A² - B²/4 बनेगा, बनेगा ना। तो यहाँ से क्या बनेगा? 4A² - B²/4 अंडर रूट में बनेगा ना। ये यहाँ से 2 बाहर आएगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा। तो अब तुम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओ। हाफ बेस कितना है बताओ? बेस तो B/2 है ना। देखो बेस कितना है? B/2, ठीक है। और हाइट कितनी हो गई? अंडर रूट 4A² - B²/4 है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 1/4 अंडर रूट 4A² - B²। सिंपल से याद रखो, सब कुछ बोल जाओ कि यहाँ से हम हाइट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ से हाइट निकालेंगे और ये फॉर्मूला बनेगा। उसके बाद क्या है? 2S क्या है? 2S क्या है? तो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर S होता है, सेमी पेरीमीटर S होता है। तो पेरीमीटर कितना होगा? 2S। 2S की वैल्यू क्या है? A+A+B। सिंपल सा पेरीमीटर क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा। ये जोड़ दो ना, ए जोड़ो, इसका भी ए जोड़ो, इसका बी जोड़ो, कितना बना? 2A+B। बात खत्म, पेरीमीटर होता है इसका। अल्टीट्यूड निकालना, तो अल्टीट्यूड हमने अभी निकाला था 1/2 है ना। 1/2 अभी निकाला तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। सर्कल का भी देख लो। सर्कल क्या होता है? सर्कल का एक तो फार्मूला होता है 2πr, एक होता है πr²। दो फार्मूले होते हैं। तो πr² क्या होगा? एरिया होता है। πr² क्या होता है? एरिया होता है। 2πr क्या होता है? सर्कम सर्कल होता है, सर्कमफेरेंस होता है, या फिर पेरीमीटर इसका बोले, सर्कमफेरेंस बोल लो, याद रखना। 2πr या फिर πr²। देखो आर का क्या होता है? जैसे ये हमने वही सर्कल से, ये सर्कल था, इसी में से मैंने छोटा सा ऐसे पार्ट काट लिया, इसी को बोलेंगे आर्क। क्या बोलेंगे? आर्क। यहाँ पे थीटा डिग्री एंगल बनेगा, तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, इसी को उन्होंने ए बी नाम लिख दिया, ठीक है। इनमें से कट करके बनाया। तो पूरे का जो आर्क का जो लेंथ होगा वो 2πr। तो पहले को पूरे सर्कल का क्या होता है? 2πr।
लेकिन हमने ये 2 पाई आर तो है नहीं ना, इसमें से कुछ एंगल कट क्या है, तो वही थीटा बाई 360 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, थीटा बाई 60। एरिया भी निकालोगे तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर तो पूरे सर्कल का एरिया होता है, पूरे का होगा, लेकिन तुमने कट करके निकाला कितनी, कुछ एंगल पे निकाला होगा, तो वही थीटा इंटू 360 कर देते तो आ जाता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ आर्क क्या होते हैं, जैसे ये आर 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 है, यहाँ पे अल्फा है, इसका एंगल अल्फा है, इसका एंगल बीटा है, इसका अल्फा, इसका गामा है। तो अगर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 180 आ रही है ना, तो ये जो इसका जो एरिया होगा ना 1/3 पाई आर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना, अगर 3 आर्क दिए हुए हैं तुम्हारे पास, तीनों का एंगल का सम 180 आ रहा है, तो ये रिजल्ट आता है। स्क्वायर तो स्क्वायर सबको पता होता है। स्क्वायर की साइड क्या है, स्क्वायर की साइड है हमारे पास ए, है ना, तो अगर इसका पेरीमीटर निकालोगे तो क्या आएगा, 4 है। जैसे ये स्क्वायर है तुम्हारे पास, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 है। सिंपल सा बात है। एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। डायगोनल कितना होता है, डायगोनल निकालना है तो यहाँ से ऐसे डायगोनल बना दो, ठीक है, तो ये 90 डिग्री होता है। अंडर रूट में क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट में क्या, 2a² होगा, तो 2 ए तो बाहर आ जाएगा, तो a√2, तो ये होता है डायगोनल। डायरेक्ट याद रखते हैं, √2a। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर कितना होता है, कैपिटल आर इसमें तो अभी समझा गया है, तो अंदर बनेगा, तो स्मॉल आर बाहर बनेगा, तो कैपिटल आर निकालना, तो a√2/2 कैपिटल आर जैसे निकालना है तुमको। तो तुमने अभी ये निकाला, ये कितना था, √2a, कितना था, √2a, इसी का आधा ही तो है, तो वही √2a का आधा कर दिया इन्होंने, √2a का आधा कर दिया, तो बाहर वाले का रेडियस निकल गया। अंदर वाले का निकालना है, अंदर वाला क्या है तुम्हारा, अंदर वाला ये पूरा है, पूरा कितना है, ये पूरा a है, पूरा a है ना, ये पूरा a है। और यहाँ का जो रेडियस की बात करोगे तो इसका आधा ही तो होगा, ये आधा ही तो, यहाँ से यहाँ तक का तो रेडियस ही तो होगा, तो ये a/2 ईजी है, कुछ नहीं है। रेक्टेंगल भी समझ लो, रेक्टेंगल में क्या होता है, एल होता है, बी होता है। अगर पेरीमीटर की बात करोगे तो 2l+b हो गया, एरिया l×b होता है, और वही तुम यहाँ से ऐसे निकाल लो, इसका डायगोनल पूछेगा तो यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे, तो अंडर रूट क्या, l² प्लस b², ये इसका डायगोनल होता है। पाथ ऑफ रनिंग चीज़ों को ये पाथ ऐसे बना देता है, जैसे रेक्टेंगल बना दिया। इसके बाद कल करते हैं ना, बाकी चीज़ अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। आप इतना रखो, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं बताओ, कुछ चीज़ें डाउट हो, फास्ट है, स्लो है, क्या है, थोड़ा अच्छे से बताओ, नहीं बताऊँ क्या करना चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।